मुझे सही गलत बताने लगा है। इतना बड़ा हो गया है तू? जिसे मैंने चलना सिखाया वही आज मेरे फैसले के खिलाफ जाने की बात कर रहा है। ऐसा याद है सुषमा, जब संजू पैदा हुआ था तो इसे सबसे पहले मैंने अपनी गोद में लिया था। तू तो बीमार पड़ गई थी, इसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं संजू से। वो लड़की परागी तेरे लिए सही नहीं है। अगर परागी मेरे लिए सही नहीं है ना बुआ जी, तो कोई लड़की नहीं। मेरा प्यार है वो। तो फिर ठीक है संजू, कल लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, उससे पहले फैसला हो जाए। मैं भी देखती हूँ कि तू फैसला अपने प्यार के हक में लेता है या अपनी बुआ के हक में। सॉरी भाई साहब, लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप और भाभी जी क्यों नहीं संजू को उस लड़की के चुंगल से बचाना चाहते हैं। क्यों नहीं आप दोनों उसे प्यार से समझाते हैं। भाई साहब उसे रियलाइज करवाइए, जब आप 6 साल के थे और मैं 1 साल का, तब माँ बाबूजी को एक एक्सीडेंट ने हमसे छीन लिया था। और तब जीजी ही थी जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस काबिल बनाया। और आज हम जाने माने लोग हैं भोपाल और इंदौर के, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जीजी को जाता है। भूल गए आप भाभी जी, क्या जीजी के सम्मान से ज्यादा बड़ा उस लड़की परागी को दिया हुआ एक वचन हो गया? तुम चुप रहो प्रमोद, मैं बात कर रहा हूं ना जीजी से। क्यों विनोद, तू प्रमोद को क्यों रोक रहा है? जबकि तेरा खुद का बेटा तेरी मां समान जिज्जी की बात नहीं रखता। प्यार के भ्रम में बड़ों को मान देना भूलता जा रहा है हमारा संजू। नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, तेरा और सुषमा का बेटा संजू। नहीं जीजी, भूल गई थी मैं, माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अभी पता चल गया है कि वो मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई का बेटा है। नहीं जीजी, जा भी इसीलिए रही हूं मैं क्योंकि शादी के बाद मेरा असली घर तो मेरी ससुराल है ना। माँ बाबूजी के इस घर को मैं थोड़ी ना अपना घर कह सकती हूँ। आज के बाद यहाँ आने का मेरा कभी मन नहीं होगा। समझ लेना, मर के चली गई तेरी बड़ी जिज्जी माँ बाबूजी के पास।
मेरी बुआ जी ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ये घर छोड़ के जा रही है? तो क्या मेरा बेटा संजू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा? जो लड़की आपने सेलेक्ट की है बुआ जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो लड़की आपने सेलेक्ट की है बुआ जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं यूपीएससी के एग्जाम के बाद संजय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब क्या कर रहे हो? देख कर तो चलाओ कम से कम। आई एम रियली सॉरी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? परागी का कॉल। हेलो परागी। हेलो संजय, कहीं बाहर आए हो? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक्चुअली खान सर की ऑनलाइन क्लास का रिमाइंडर आया था, मैंने तुम्हें भेज दिया है। एग्जाम पास आ रहे हैं, हम दोनों को ना बहुत फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे। मैं काम करता हूँ परागी, मैं घर जाकर तुमसे आराम से बात करता हूँ। ठीक है, बाय। मुझे ऐसा क्यों लगा कि संजय थोड़ा परेशान था? कुछ तो है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। उसे मुझसे शेयर करना चाहिए। परागी को मुझे मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है, ये वाली बात बता देनी चाहिए। मैं उसे ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकता। ऑनेस्टली कहूं तो ये लड़की परागी अगर मेरे संजू के लिए सही चॉइस होती ना, तो मैं कभी मना नहीं करती। इनफैक्ट अपनी जुबान से मुकर जाती मैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना। संजू और परागी का रिश्ता एक दिन भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि परागी के सपने बहुत ऊंचे हैं और ऐसी लड़कियां अपनी एम्बिशन के चक्कर में परिवार को भी पीछे छोड़ने से नहीं चूकती। इस दूध वाली की बेटी से मेरे संजू का रिश्ता टूटना ही चाहिए, क्योंकि मेरे संजू की पत्नी उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। यही संजू के लिए ठीक रहेगा। अरे अब तुम दोनों खड़े क्या हो? कल सुबह होते ही हमारे संजू की होने वाली दुल्हन गरिमा और उसके परिवार वाले पहुंच जाएंगे। चलो जी। ये तो क्या कह रहे थे किंकर? खा मेरी कसम। हाँ मम्मी, वो दुकान पे काम करता है ना बुढ़ाऊ हेमंत, वो बता रहा था सुबह से दुकान पे कर्मचारी मावा मिठाई बनाने में लगे हुए। बड़ा ऑर्डर आया मम्मी, भाटों के घर से एक्स्ट्रा मावा मिठाई का ऑर्डर आया है। बता रहा था कि संजय बाबू के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के लिए सारा सामान मंगवाया गया है। बताओ मम्मी, बड़े लोग गजब हो गया। कल हमारी परागी उनके घर जाके हाँ करके आई है रिश्ते के लिए। राजा लगी कांड हो रहा है। मम्मी मुझे तो जैसे ही पता चला बस बताने आ गया आपको जल्दी से। मुझे हार्ट अटैक दे रहा है तो किंकर। तो कल जो परागी के साथ रिश्ते की हाँ हुई तो सब नाटक था, और वो शगुन का कंगन वो सब क्या था? यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन अगर रिश्ता परागी के साथ पक्का नहीं हो रहा है तो किसके साथ पक्का हो रहा है? आंटी जी हुआ क्या? क्या हुआ मतलब?
पर वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पहले ये एक रिश्ता टूटकर रायता फैल चुका था और अब अगर दूसरा रिश्ता टूट गया तो बस हो गई इसकी शादी। अरे समाज नहीं भूलता ये सब। तेरा दूसरा रिश्ता टूटने का बोझ मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? कब तेरी मनहूसियत खत्म होगी इस घर से परागी? पर बड़ी मम्मी बताइए तो हुआ क्या है? अरे कुछ बताने लायक हो तो बताऊं ना। अच्छा मैं बताती हूँ। जरूर ये कंगन भी ना नकली ही होंगे। I'm sorry. पर मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। गरिमा, ये क्या कह रही हो तुम? पापा, मेरी और इनकी सोच और पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। मैं जैसा इनके बारे में सोचकर आई थी ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और इनके जैसा पढ़ाकू लड़का एज माई लाइफ पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए आई एम सॉरी, पर मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। आप लोग आ जाएं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ आप दोनों का। गरिमा, ये क्या था बेटा? रास्ते में सब कुछ बताती हूँ, पर पहले प्लीज यहाँ से चलें। ओके गरिमा। पापा मुझे 2 मिनट दीजिए। थैंक यू सो मच इस रिश्ते को मना करने के लिए। मैं क्लियर हूँ, मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करे, किसी और को नहीं। और तुम्हारे जैसा पढ़ाकू और स्टूडियस लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थैंक गॉड, कम से कम आपको तो ये बात समझ में आई, जो बात मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रही है। मेरे लिए इस लाइफ में प्यार का मतलब सिर्फ परागी, मेरी परागी। ऑल द बेस्ट संजय, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यू नो, परागी बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। मैं भी, जो मेरी जिंदगी में। जी, हम लोग बहुत टाइम बाद इस तरह से साथ में सब निकले हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं ना। और वैसे भी आजकल तो सारी रस्में, सारे फंक्शन सब साथ में मिलकर ही करते हैं, है ना? आजकल की जनरेशन को हर जगह एंजॉय करना है, सिर्फ फन करना है, फिर चाहे रस्में हो या पढ़ाई, है ना? डिसिप्लिन नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है बस। बुआ जी, आज की जो जनरेशन है ना,
वो खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना जानती है, पुरानी जनरेशन की तरह अंदर ही अंदर कुटती नहीं है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। लेकिन गोइंग बाय दैट लॉजिक, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे एक बात शेयर करता हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, परागी का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता है। पता नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आजकल। जिस बात का डर था वही हो रहा है। वो लड़की फोकस्ड है एंड हमारा संजू उसके प्यार में लट्टू। वहां जाके कुछ तो करना पड़ेगा जिससे संजू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, उस लड़की के प्यार पर नहीं। सुषमा, ये सब क्या है? मेहमानों का स्वागत ये लोग झाड़ू से कर रहे हैं। और ये औरत, ये कौन है? ताई जी मेरे करीब वही पसीने से बहक रही है। ऐसा क्या देखा तुमने और विनोद ने इनमें जो मुझे नहीं दिख रहा? अब अगर रस्मों में कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम मुझे जानती है और तौशती करूंगी मैं। ये साईनाथ, बुआ सास तो हरदम खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदी लग रही है। संजय कोई देख लेगा। सुनो, मैंने कभी अपने सपनों के सपनों में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना सिंपली ड्रेसअप होके इतना खूबसूरत लग सकता है। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एक काम करते हैं, ये रस्म वगैरह छोड़ते, डायरेक्ट भाग चलते। हाँ, ये हमारी बहू शिवा, वो अदिति, और बस यही हमारी छोटी सी फैमिली है। परागी के 2 भाई हैं, अतुल और किंकर, दोनों काम पर गए हैं। अपना बिजनेस है उनका। आप लीजिए ना। हाँ जी। भाई साहब, ये वनस्पति घी से बनी स्वीट्स हम नहीं खाते। दरअसल एलर्जी प्रॉब्लम है। बहन जी, 22 कैरेट शुद्ध देसी घी से घर पर बनी स्पेशल मिठाई, कोई एलर्जी नहीं होगी, आप बेफिक्र होके खाओ। नहीं, मैं क्या कह रही थी कि कुंडलियां मिलवा लेते हैं। दरअसल संजू को भी जल्दी फ्री करना है, घर जाके पढ़ाई करेगा। आखिर यूपीएससी के एग्जाम जो देनी है। हाँ? संजय बिल्कुल क्लियर करेगा बहन जी। मैं तो दोनों के लिए दुआ करता हूँ दिल से। और वैसे भी परागी बेटी किसी भी हाल में संजय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। हाँ लीजिए, पंडित जी आ गए। अरे नमस्ते पंडित जी, आइए आइए। सुनिए, लड़की की कुंडली लेकर आइए मिलान के लिए। जी जी। पंडित जी जल्दी मुहूर्त निकाल लिया, कोई रेड वगैरह चल रहा है क्या? नहीं मतलब आपके अच्छे कपड़े, पंडिताइन की साड़ी, बच्चों के लिए मिठाई, वो सब कुछ अरेंज हो जाएगा। बस आप फटाफट से मुहूर्त निकाल दीजिए प्लीज। ये साईनाथ जी, क्यों के एग्जाम के बाद निकालें, प्लीज 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 प्लीज। देखिए 2 योग बन रहे हैं, एक अगले सप्ताह में मंगलवार को, दूसरा मार्च महीने में होली के बाद का। अगले सप्ताह के बाद होली के बाद, अगले सप्ताह के मंगलवार का। जल्दी शादी हो गई तो संजय सही से तैयारी नहीं कर पाएगा और परागी से पीछे रह जाएगा, तो शादी को डिले करनी ही पड़ेगी। मेरे विचार से होली की बात ठीक रहेगा। तब तक संजू एग्जाम देके फ्री भी हो जाएगा। हाँ पंडित जी, ये सही रहेगा।
तब तक इन दोनों बच्चों का एग्जाम भी हो जाएगा। जय शिक्षा। बुआ जी मुझे लगता है कि हम दोनों शादी के बाद अगर एक साथ तैयारी करेंगे तो तैयारी एकदम अलग लेवल पर होगी। हाँ, और दोनों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। वही डाउट्स ना जो वीडियो कॉलिंग पे क्लियर होते हैं। संजू तू समझ नहीं रहा है, तू देश का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला है, समझा? इसीलिए तो कह रहा हूँ बुआ जी, डिफिकल्टी बांटने से आधी हो जाती है। आपका बनाया हुआ टाइम टेबल हम दोनों फॉलो करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान जाइए ना जीजी। ठीक है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी बुआ जी? थैंक यू बुआ जी। संजय प्रकाशन वालों के लड़के से दूध दही की डिलीवरी करवाते हुए देखो, प्रमोद ने अभी भेजा मुझे। भाई साहब, अपनी इस मामूली चोट का बहाना करके आपने मेरे बेटे को दूध दही की डिलीवरी करने भेज दिया, वो भी सुहाग पेटी की रस्म के बीचों बीच से। आपके यहाँ होता होगा अपने होने वाले दामाद से काम कराने का रिवाज, लेकिन हमारे बेटे से कोई दूध नहीं बिकवा सकता। आप तो हमें बताते नहीं। शुक्र है मेरे छोटे भाई प्रमोद ने देख लिया। अब तक तो भोपाल में न जाने कितने लोगों ने देख लिया होगा। शादी अभी हुई नहीं है और आप लोगों ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बहन जी, मैं अंदर आ ही रहा था आप लोगों को बताने के लिए। पापा आपको बता नहीं आ रहे थे, पापा ने मना किया, लेकिन संजू ने बहुत जिद की थी, इसलिए। संजू तुम्हारा होने वाला पति है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है जो संजू संजू कर रही हो। कल को मेरा बेटा जिद करेगा कि तुम्हारे पैरों का पानी पीना है, तो क्या पिला दोगे उसे अपने मैले मिट्टी वाले पैरों का पानी? अच्छा, परागी की बहन को लाखों रुपए चाहिए, वो भी कल तक। ये बात हमारे काम की है। इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से यूपीएससी के बाद ही सगाई हो, इस बात से हर कोई सहमत है ना? हाँ। मेरी अभी अभी पंडित जी से बात हुई, कह रहे हैं कि कल का दिन सगाई के लिए बहुत अच्छा है, तो सगाई कल ही कर देते हैं। अरे वाह, आपके पंडित जी तो बहुत ही अच्छे हैं। छठ मंगनी पट ब्याह, यही तो आजकल के मॉडर्न जमाने में बेस्ट होता है ना जी? हाँ। जीजी, सगाई एग्जाम के बाद ही होती तो अच्छा होता ना, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा इन लोगों का एग्जाम की प्रिपरेशन में। 2
घंटे में सगाई हो जाएगी। हाँ, फिर संजू करता रहेगा डे नाइट प्रिपरेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो सगाई कल ही होगी और हमारे घर होगी भाई साहब। आपकी नहीं, खामखा आप लोगों पर बोझ क्यों डालें हम। और परागी बेटे, कल सगाई की वो ड्रेस और ये हार पहन कर आना। और याद रहे, ये हार हमारा पुश्तैनी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए संभाल के रखना, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और कल मिलते हैं। नमस्ते। हमें प्यार के बंधन में बंद कर यूं चल। आइए, आप लोग सब अंदर आइए। रुको परागी, मैं कल स्ट्रिक्टली कहकर आई थी कि हमारा पुश्तैनी हार पहन कर आना। कहाँ गया हार? पहना क्यों नहीं? जी वो हार। हाँ हार। क्या हुआ? चोरी हो गया या गुम गया? आखिर गया कहाँ हमारा पुश्तैनी हार? नहीं नहीं बहन जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो दरअसल हमारी गली में ना डुप्लीकेट ज्वेलरी, हाँ, उसे भी छीनने का कांड होता रहता है। तो ये तो खानदानी हार ठहरा ना, इसलिए हम इसे अपने बैग में डाल के लाए हैं। हाँ, ये देखिए। बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, जो हार को इतना संभाल के ले आई। अब मुहूर्त के हिसाब से सगाई कर लेते हैं, है ना? टाइम हो गया है। चलिए आइए आइए आप लोग प्लीज। जी। कल से मुझे इस परागी की बहन के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे हैं। इसे पैसों की जरूरत थी, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा लिया है हमारा पुश्तैनी खाना। अगर ऐसा हुआ ना तो कसम से मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है। आप सब लोग एक लाइन में यहाँ पर खड़े हो जाइए तलाशी के लिए। पापा, क्या तलाशी लेंगे आप? ये बेइज्जती की भी हद होती है। परागी, वो तुम्हारी बड़ी बहन अदिति, उसकी पोटली में क्या चमक रहा है? एक मिनट। नहीं मिला ना कुछ, हम थोड़ी ना कोई चोर ठहरे। अरे चुप हो जा किंकर। ये वो हार नहीं है तो क्या हुआ? तलाशी अभी तक खत्म नहीं हुई।
चाचू तलाशी रहने देते हैं, हार मेरे पास ही है। प्रैंक था, सच में प्रैंक था। क्या हो गया, अब इतना सीरियस क्यों हो गए? अरे एंगेजमेंट हो रही है मेरी, इतने बड़े फंक्शन को थोड़ा सा मेमोरेबल तो बनाया जा सकता है ना। तो मैंने सोचा कि छोटा सा प्रैंक करते हैं। एक्चुअली सब लोग बोल रहे थे कि पुश्तैनी आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया और मैंने और अभय ने ये प्लान किया। इसने मुझे मोटिवेट किया था ये सब करने के लिए। क्यों? हाँ, हम ही ने तो हाथ छुपाया है। रिलैक्स, हार यहीं पर है, हम लोगों के साथ है। हार तो मेरे पैरों में बंधा है, यहाँ पायल की तरह। फिर संजय कौन से हार की बात कर रहा है? बेबी जी जरा रुकिए। और क्यों? मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बेबी जी 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज। क्या है? इस अमेजिंग फिगर का राज क्या है बताइए। देखो अभी नहीं बता सकती, अभी मुझे। आदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा फोन आया था, तो अंदर बहुत शोर था, इसलिए मैं बाहर आ गई। क्यों? क्या हुआ? बेबी कहाँ है तू? हाँ आई। अदिति जीजी, अकल घास चरने गई है आपकी। मयंक जी और गुलशन को यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी? भाभी हमने देख लिया। जी हाँ, सब देख लिया। देखिए मयंक जी को बुलाने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको बोल दीजिए जब तक परागी नहीं निपटती ना, तब तक उस गुलशन को हमारे परिवार से दूर रखे। इसका मतलब शिवा भाभी ने मुझे मयंक जी को हार देते हुए नहीं देखा। बहन जी अब हम लोग चलते हैं, वो हम लड़की वाले हैं ना, तो अभी से लगना पड़ेगा शादी की तैयारी। ठीक है भाई साहब। भाई साहब जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा है कि शादी का मुहूर्त तो एग्जाम के बाद का निकला है, तो शादी एग्जाम के बाद ही होगी। जी। और मेरी तुम दोनों को सख्त हिदायत है, सगाई हो चुकी है तो कल से एक दूसरे से मिलना जुलना बंद। नहीं, मैं समझती हूँ, शादी से पहले की एक्साइटमेंट को मैं समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में होना चाहिए। समझ गए? जी बुआ जी। आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। ठीक है बुआ जी, बाहर तक छोड़कर आ जाता हूँ। संजू, तेरा फोकस है परागी पर, लेकिन उसका फोकस है पढ़ाई पर। अगर वो तुझसे आगे निकल लेगी ना बेटा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तुझे होगी, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को अपने